पीलीभीत से है। पीलीभीत में बदमाशों ने काटा तांडव, गृह स्वामी को बंधक बना कर दिया घटना को अंजाम। 3 बदमाशों ने घर में घुसकर लाखों के सोने के जेवरात और नकदी की चोरी। खटपट की आवाज सुनकर जागा गृह स्वामी। बदमाशों ने तमंचे के बल पर बनाया बंधक। गृह स्वामी को बदमाश बंधक बनाकर गांव के बाहर तक ले गए। गृह स्वामी के मुताबिक घर में रखा सोने का हार, सोने का झुमका और सोने का टीका हुआ चोरी। चांदी की पायल और 5,000 रुपए की नकदी भी बदमाशों ने की चोरी। घटना के बाद गृह स्वामी को बदमाशों ने तमंचे के बल पर बनाया बंधक। दुरिया कोतवाली क्षेत्र के गांव देवराजपुर का बताया जा रहा पूरा मामला। बदमाशों ने गृह स्वामी को धमकी दी, यदि शोर मचाया तो जान से मार दूंगा। बड़ी जानकारी यूपी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचाने का काम कर रहा है। एक तरफ ड्रोन वाले चोर का आतंक, दूसरी तरफ इस तरह की घटनाओं से ग्रामीणों में दहशत का माहौल। सूचना के बाद मौके पर पहुंचे एसपी अभिषेक यादव, घटना का किया बारीकी से निरीक्षण। एसपी ने कहा जल्द किया जाएगा घटना का खुलासा। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल, घर में रखे लाखों के जेवरात हुए चोरी। उत्तर प्रदेश के जनपद पीलीभीत में एक तरफ ड्रोन वाले चोरों की अफवाह के बाद ग्रामीणों में दहशत का माहौल है, तो वहीं दूसरी तरफ हथियारों से लैस बदमाशों ने दुरिया कोतवाली क्षेत्र के गांव देवराजपुर में एक बड़ी चोरी की घटना को अंजाम दे डाला। गृह स्वामी भगवान दास ने मामले पर जानकारी देते हुए बताया कि विगत रात्रि चोर उसके घर में घुस गए। घर में रखे सोने के झुमके, सोने का टीका, सोने का हार, चांदी की पायल एवं 5,000 की नकदी चोरी कर ली। चोर घर से बाहर निकल रहे थे, तभी गृह स्वामी भगवान दास जाग गया। इसके बाद चोरों ने भगवान दास का मुंह कपड़े से बांध दिया और तमंचे के बल पर उसको बंधक बनाया। गांव के बाहर तक ले गए। शोर मचाने पर जान से मारने की धमकी भी दी। घटना के बाद ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। सूचना पर गांव में एसपी अभिषेक यादव मौके पर पहुंचे एवं घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया। घटना के खुलासे के लिए एसओजी टीम सहित कई टीमों को मौके पर लगा दिया गया है। एसपी ने जल्द घटना का अनावरण करने का आश्वासन दिया। बदमाशों ने तमंचे के बल पर घटना को अंजाम दिया, जिसके बाद आसपास के ग्रामीणों में और परिवार वालों में दहशत का माहौल है। गृह स्वामी का कहना है कि महंगाई और गरीबी के दौर में बहुत मुश्किल से सोने चांदी के आभूषण बनाए थे, वह भी लेके चले गए। हालांकि कई लोग घटना को डकैती जैसी संगीन अपराध का भी मोड़ दे रहे हैं। इस मामले में एक कानूनी सलाहकार से बात की तो उन्होंने बताया कि 5 से कम लोगों होने पर घर में चोरी मानी जाती है। यदि हथियारों के दम पर चोरी की जाती है तो लूट जैसी संगीन अपराध में सजा होती है। फिलहाल पुलिस इस मामले में बारीकी से निरीक्षण कर रही है। क्या नाम है तुम्हारा? भगवान दास। कहाँ रहते? देवराजपुर। क्या घटना हुई? चोरी होगी। क्या चोरी हुई आपके? चोरी घर पे हुई है। गले का हार चुर गया है और देखो टीका है, पायल है और कान का झुमका है। अच्छा, आप लोग कहाँ थे? हम लोग छत के ऊपर सो रहे थे। आपको कैसे चला पता चोरी हमारे घर में हो रही है? हम जब छत पे ऊपर चढ़ के गए थे, जो अफवाह चल रही है आजकल चोर आते हैं तो हमने घूमने गए थे। तो तो नीचे से आवाज़ आई खट की, कुछ गिरा है। तो हमने कहा शायद कुत्ता घुस गया, कुत्ता चला जाता हमारे घर के अंदर। तो हमने शायद कुत्ता घुस गया। कुत्ता घुसने के बाद में हम जब अंदर पहुँचे तो हमें गेट पे ही एक आदमी ने पकड़ लिया और मुँह हमारा दाब लिया। जी, फिर क्या किया था आपके साथ? फिर हमारे साथ उन्होंने मुँह दाबे रखे थे कम से कम 10 मिनट तक। जी। 10 मिनट के बाद में चोरी तो पहले कर चुके थे वो। 10 मिनट के बाद में जी गेट के हमें बाहर ले गए। जी। हाँ। गेट के बाद तुम्हें कहाँ छोड़ा? फिर हमें पोसागी लाल के खेत उधर तलैया तालाब के पास में छोड़ दिया, ढक दिया। हमसे कहा है साले चुपचाप चला जाना, नहीं तो फिर चिल्लाया तो तू जानेगा। पुलिस को सूचना दी नहीं दी तुमने? पुलिस को सूचना दी। 100 नंबर भी आई थी और पुलिस भी आई थी थाने की। जी, धन्यवाद।